तो कई लोगों ने ये कहा कि कैसे मुमकिन है कि 1028 रुपये आपके अकाउंट में थे और आपको यूके का वीज़ा मिल गया। जी हाँ, मेरे पास जो सेकंड वीज़ा 6 महीने का मुझे मिला था उस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे थे। कोरे पासपोर्ट के ऊपर विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री यूके ने वीज़ा दे दिया था एक बार रिजेक्ट करने के बाद। तो मेरी ये ज़िद थी कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे करूँगा, इसलिए मैंने किसी से कोई स्पॉन्सर नहीं लिया था। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो अकारिब, मेरे अजीज़ो, मैं इफ्तिखार इफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप यूके का या यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें तो किन किन बातों का ख्याल करें। तो पहली तो बात मैं आपको बता दूं, मैं कोई वीज़ा इमिग्रेशन एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना मैं कोई ऐसा एडवोकेट हूँ। मैं तो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर बात करता हूँ या वो बातें जो मुझ पर बीती होती हैं। तो कई लोगों ने ये कहा कि कैसे मुमकिन है कि 1028 रुपये आपके अकाउंट में थे और आपको यूके का वीज़ा मिल गया। जी हाँ, मेरे पास जो सेकंड वीज़ा 6 महीने का मुझे मिला था उस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे थे। और आप अगर इसको मान लेंगे तो शायद आपके लिए कोई आसानी हो सके। और उसके नीचे जो सवालात आए मैं उनमें से कुछ के जवाब देना चाहता हूँ। एक साहब ने लिखा कि आपकी एक बड़ी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री थी इसलिए आपको यूके का वीज़ा मिल गया, ये यूरोप का मिल गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने यूके का पहली बार वीज़ा अप्लाई किया था आज से 6-7 साल पहले, तो मेरी ये ज़िद थी कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे करूँगा, इसलिए मैंने किसी से कोई स्पॉन्सर नहीं लिया था। हालांकि मैं थोड़ा बहुत उस वक्त भी मशहूर था, थोड़ा सा मेरा नाम भी था और मैं फेसबुक पे क्योंकि शुरू से हूँ तो मेरे बहुत सारे ऐसे अहबाब और फैंस थे जो यूके में थे, लेकिन मैंने किसी से नहीं लिया स्पॉन्सर। ये उन दिनों की बात है जब मैं नागन ड्रामा लिख रहा था, तो मैं बज़िद था कि मैं वीज़ा लगवाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों मैंने जब तमाम फाइल तैयार की और मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे किसी ने कहा जी कि आप वहाँ से अप्लाई करें मीरपुर जाके। मैंने ऑनलाइन दरख्वास्त भरी, वहाँ से अप्लाई कर दिया और लाहौर जारी ऑफिस में जाके मैंने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। और 15 दिन के बाद एक रिजेक्शन लेटर के साथ, उससे मेल नहीं आती थी, तो पासपोर्ट आया, उसके अंदर रिजेक्शन लेटर लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि हमें यकीन नहीं है कि आप वापस आएंगे, एक बात। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने मुझसे कहा जी आपने ओरिजिन ऑफ पेमेंट नहीं बताया। तो मैं मखमसे का शिकार हो गया कि मैंने तो अपने जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं एक्टिंग के या ड्रामा लिखने के वो सारे मैंने लगाए हैं, तो ये क्या मुझसे मांग रहे हैं। तो मैं बड़ा डिसपॉइंट हुआ और मेरा दिल टूट गया, क्योंकि जब ये वीज़ा नहीं लगता ना, रिजेक्ट होता है तो बड़ा दिल टूटता है। मैं मायूस होकर बैठ गया। तो रात को, उसी रात को तकरीबन कोई 2:30-3 बजे मेरे एक दोस्त हैं, लंदन में होते थे, अब वो नॉटिंघम चले गए हैं, उनका नाम है आसिम नदीम। आसिम नदीम साहब की मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे एक ब्रिटिश वकील से बात करवाई। वकील ने मुझे कहा कि इन दोनों सवालों के आप जवाब दे सकते हैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा आप सुबह दोबारा अप्लाई कर दें। फिर मेरा एक स्टूडेंट था, आजकल वो रशिया चला गया, कैसर, उसने मुझे बताया था ओरिजिन ऑफ पेमेंट कैसे बनाना है, कि 6 महीने में जितनी ट्रांसैक्शन हुई है वो जिन जिन से पैसे आए हैं उन लोगों को वो वापस भेजें, उसका नंबर लिख के कि बैंक ट्रांसैक्शन नंबर ये है, और वो अपने लेटर हेड पैड पर लिख कर देते हैं कि हमने इस चीज़ के एवज इसको ये वाले पैसे दिए हैं। तो ओरिजिन ऑफ पेमेंट मैंने वहाँ से लिया। और जब मैंने लिखवाया क्या कहते हैं कवरिंग लेटर, उसमें फिर मैंने बताया कि मैंने 22-23 साल, उस वक्त 22-23 साल हुए थे, अब तो 30 साल हो गए, 22-23 साल मैंने लगाए हैं उर्दू ड्रामा राइटिंग में और उर्दू ड्रामा एक्टिंग के अंदर, तो मैं आपके मुल्क में क्यों स्टे करूँगा। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि पाकिस्तान वापस आने के बाद यूके से मेरी क्या क्या मसरूफियात हैं, और मैंने उन ड्रामों के कॉन्ट्रैक्ट भी लगाए जो मैं यूके से वापस आके लिखना चाह रहा था जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो मैंने अप्लाई कर दिया दोबारा। आप यकीन कीजिए कि 15 दिन के बाद मेरा वीज़ा लग के आ गया विदाउट स्पॉन्सर, और उसी जो लेटर का, रिजेक्शन लेटर का जवाब दिया था। तो मैं ये आपको बता दूं, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, शायद आपको डिस्टर्ब कर रही हो क्योंकि नूरजहाँ का मकबरा यहाँ से ट्रेन गुजरती है, तो मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। मेरी बात या मेरा जो तजुर्बा था वो मैंने आपको बयान कर दिया। अगर आप इसको मानते हैं तो इस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री जो थी वो बहुत पुरानी थी। मैं 2007 से पहले 4 बार थिएटर करने रफ़ी पीर ग्रुप के साथ इंडिया गया था।
लेकिन जो एम्बेसी हैं वो तो 5 साल पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री मांगती हैं। फिर मैं सऊदी अरब और दुबई गया था 2013 में, तो इसके साथ तो वो ट्रैवल हिस्ट्री लगाई भी नहीं मैंने, क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया था। तो मुझे एक तरह से कोरे पासपोर्ट के ऊपर विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री यूके ने वीज़ा दे दिया था एक बार रिजेक्ट करने के बाद। तो ये थी वो सूरत हाल जब मेरा पहला वीज़ा लगा था। ये वीडियो आपके लिए कितना कारआमद है, और इस हवाले से जुड़े हुए जो भी आप सवाल मुझसे पूछना चाहें इसके नीचे पूछ लीजिएगा और मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप कैसे विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा बगैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के और एक बार रिजेक्ट होने के बाद और विदाउट एनी स्पॉन्सर यूके का पहला वीज़ा लग गया था। मैं अपने तजुर्बात की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई आसानी हो सके। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।